हेलो दोस्तों, आज की मेरी इस न्यू वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसी महान रानी जिनका नाम है रानी चिन्नम्मा, जो कि एक कर्नाटक प्रांत में एक छोटे से कस्बे में उनका जन्म हुआ। ऐसी महान रानी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग मेरी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि अब मेरा न्यू न्यू अपडेट आप लोग बीच में पहुँचता रहे। तो दोस्तों, देर न करते चलिए मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों, कर्नाटक प्रांत में एक छोटा सा कस्बा था जो कि किस्तूर में था। दोस्तों, यह धारवाड़ और बेलगाम के बीच में बसा है। दोस्तों, एक बार की बात है, बेलगांव के काकती नामक स्थान पर नरभक्षी बाघ का आतंक फैल गया था। जनजीवन संकट में था। उस समय किस्तूर में राजा मलसर्ज नामक शासक था। वे आखिर प्रिय थे। राजा उस समय काकती आए तो उन्हें बाघ के आतंक की सूचना मिली। दोस्तों, राजा तुरंत बाघ की खोज में निकले। सौभाग्य से बाघ का पता शीघ्र ही चल गया और राजा ने उस पर बाण चला दिया। बाघ घायल होकर गिर गया। राजा तुरंत बाघ के निकट पहुंचे, लेकिन यह क्या, बाघ पर एक नहीं दो दो बाण विधे थे, जबकि राजा ने एक ही बाण चलाया था। राजा आश्चर्य में पड़ गया। तभी उसकी दृष्टि सैनिक वेशभूषा में सजी एक सुंदर कन्या पर पड़ी। राजा को समझते देर न लगी कि दूसरा बाण इसी कन्या ने नहीं चलाया है। दोस्तों, राजा को देखते ही कन्या क्रुद्ध स्वर में बोली, आपको क्या अधिकार था जो आपने मेरे खेल में विघ्न डाला। राजा कुछ न बोल सका। वह मन ही मन कन्या की वीरता और सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे देखता रह गया। इतने में राजा के अन्य साथी भी आ गए। राजा ने उन्हें बताया कि वह बाघ इस वीर कन्या के बाण से आहत होकर मरा है। सभी लोग कन्या की वीरता की सराहना करने लगे। राजा ने उस वीर कन्या के विषय में जानकारी की। उसे ज्ञात हुआ कि वह काकत के मुखिया की पुत्री चिन्नमा है। राजा ने मुखिया से उसकी वीर पुत्री का हाथ मांगा। मुखिया ने हाँ कर दी और वह वीर कन्या किस्तूर की रानी चिन्नमा बन गई। दोस्तों, राजा मलसर्ज ने 1782 से 1816 तक लगभग 34 वर्ष किस्तूर के छोटे से राज्य पर शासन किया। वे रानी चिन्नमा की राजनैतिक कुशलता से अत्यंत प्रभावित थे। राज्य के शासन प्रबंध में वे रानी की सलाह लिया करते थे। पेशवा द्वारा धोखे से बंदी बना लेने के कारण राजा मलसर्ज को बहुत समय तक बंदी गृह में रहना पड़ा, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। किंतु किस्तूर लौटते लौटते वह अंतिम सांसें गिनने लगे। चिन्नमा ने राजा की दिन रात सेवा की, स्वस्थ करने का हर संभव प्रयास किया, किंतु क्रूर काल से वह उन्हें बचा ना पाई। उन्होंने किस्तूर की स्वाधीनता की रक्षा को ही अपना जीवन का उद्देश्य बना लिया। यह ऐसा समय था जब अंग्रेज किस्तूर की वीर भूमि पर अपना अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील थे। दोस्तों, राजा मलसर्ज के बाद किस्तूर की गद्दी पर उनका पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज बैठा। रुद्रसर्ज अस्वस्थ रहता था, जिसके कारण शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। अब किस्तूर के सम्मुख उत्तराधिकारी का संकट आ खड़ा हुआ। दोस्तों, अंग्रेज चाहते थे कि रानी किसी उत्तराधिकारी को गोद ना ले। चिन्नमा अंग्रेजों की चाल समझ गई। उन्होंने प्रण किया कि वे जीते जी किस्तूर को अंग्रेजों के हवाले नहीं करेगी। चिन्नमा ने ब्रिटिश अधिकारियों को अपना मंतव्य बार बार स्पष्ट कर दिया कि किंतु वे अपनी चालें चलते रहे। क्रुद्ध होकर रानी ने किस्तूरवासियों को सचेत करते हुए कहा, अपने सरदारों और दरबार के अधिकारियों के सामने आवेशपूर्ण घोषणा की, किस्तूर हमारा है, हम अपने इलाके के स्वयं मालिक हैं। अंग्रेज किस्तूर पर अधिकार कर उस पर शासन करना चाहते हैं। वे निश्चय ही भ्रम में हैं। किस्तूर के लोग स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे सकते हैं। हमारा एक सिपाही उनके 10-10 सिपाहियों के बराबर है। किस्तूर झुकेगा नहीं, वह अपनी धरती की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक लड़ेगा। दोस्तों, रानी की ओजपूर्ण वाणी का सटीक प्रभाव पड़ा। दरबारियों एवं जनता में जोश की लहर दौड़ गई। सब एक स्वर में चिल्ला उठे, किस्तूर की जय, रानी चिन्नमा की जय, किस्तूर की जय, रानी चिन्नमा की जय। दोस्तों, अंग्रेजों को किस्तूर की स्वाधीनता खटक रही थी। अंग्रेज कलेक्टर थैकरे ने 23 सितंबर 1824 को किस्तूर को घेर लिया। उसके सिपाही किले में घुसने की कोशिश करने लगे। चिन्नमा के सरदार गुरु सिच्छपा ने भी अपने वीर सिपाहियों को आदेश दिया कि उन्हें कुशल
चेन्नम्मा के सरदार गुरु सिच्छप्पा ने भी अपने वीर सिपाहियों को आदेश दिया कि उन्हें कुचल डालें, खदेड़ भगाएं। पल भर में कित्तूर के वीरों ने अंग्रेज सेना को तहस नहस कर दिया। अंग्रेजी सेना लगभग 40 लोग बंदी बना लिए गए। बंदी बनाए गए लोगों में कुछ अंग्रेज सैनिक, कुछ स्त्रियां तथा बच्चे भी थे। चेन्नम्मा ने सैनिकों को तो बंदी गृह में डाल दिया, किंतु स्त्रियों तथा बच्चों को वह राजमहल के अतिथि गृह में ले आई। शत्रु पक्ष को सूचना दे दी गई कि उनके बच्चे व स्त्रियां सुरक्षित हैं, जब चाहे उन्हें वापस ले जाएं। रानी के इस उदारतापूर्ण व्यवहार से शत्रु पक्ष बहुत प्रभावित हुआ। थैकरे भी इस व्यवहार से प्रभावित हुआ। थैकरे भी इस व्यवहार से प्रभावित हुए बिना ना रह सका। वीरता और उदारता का ऐसा अद्भुत संगम बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों, अंग्रेजों के साथ हुए इस अल्पकालिक युद्ध में रानी को जो विजय मिली वह उनकी शक्ति का प्रथम संकेत थी। पराजय के बाद कलेक्टर थैकरे ने कई बार प्रयास किया कि वह रानी से मिलकर उन्हें अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने को विवश करे, किंतु उसके सभी प्रयास विफल रहे। हारकर कलेक्टर थैकरे ने किस्तूर के दुर्ग की ओर अपनी तोपें लगवा दी। उसने किस्तूर वासियों को चेतावनी दी कि अगले दिन प्रातःकाल तक दुर्ग का द्वार न खोला गया तो दुर्ग को तोपों से उड़ा दिया जाएगा। रानी पर इस चेतावनी का कोई असर न हुआ। वह अपनी तैयारी में जुटी रही। अगले दिन प्रातः एक बार फिर 24 मिनट का समय दुर्ग का द्वार खोलने के लिए दिया गया। अंग्रेज सैनिकों को पूरी उम्मीद थी कि द्वार खुला जाएगा। ठीक 24 मिनट बाद एक झटके से दुर्ग का सब द्वार खुला। जो दृश्य था वह अंग्रेज की कल्पना से परे था। किस्तूर के सिपाही विद्युत गति से अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़े। रानी चेन्नम्मा किले के परकोटों पर खड़ी सेना का संचालन कर रही थी। कमर में सोने की पेटी में लटकती म्यान, दाहिने हाथ में चमचमाती नंगी तलवार और बाएं हाथ में घोड़े की लगाम। रानी चेन्नम्मा का यह रूप उनके साहस और संकल्प का परिचय दे रहा था। दोस्तों, किस्तूर के वीरों ने गुप्त द्वार से निकलकर शत्रुओं को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। अंग्रेजी सेना इस आक्रमण के लिए तैयार न थी। अंग्रेजी सेना के पैर उखड़ गए। सैनिक भयभीत होकर भाग खड़े हुए। अपने सैनिकों को भागता देख थैकरे ने अपना घोड़ा दुर्ग की ओर बढ़ाया। किस्तूर का वीर सैनिक बालपा रानी के पास ही खड़ा था। उसने निशाना साधा और थैकरे को परलोक पहुंचा दिया। अंग्रेजी सेना में हाहाकार मच गया। थैकरे के अतिरिक्त अन्य कई बड़े अधिकारी को सैनिकों ने मार डाले। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें रानी चेन्नम्मा ने विजय प्राप्त की। दोस्तों, किस्तूर के निकट धारवाड़ नामक स्थान पर उस समय बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेज सैनिक और अधिकारी विद्यमान थे। उन्हें इस समाचार का विश्वास नहीं हुआ कि किस्तूर के मुट्ठी भर वीरों ने अंग्रेजी सेना को मुँह ही खानी पड़ी। उन्होंने तुरंत अपने सभी सैनिक अड्डों पर यह समाचार भेज दिया। कई देशी राजाओं और मराठों को भी अंग्रेजों ने अपनी ओर मिलाने की कोशिश की। एक बार पुनः दलबल एकत्र कर अंग्रेजों ने किस्तूर रियासत पर आक्रमण की योजना बनाई। दोस्तों, अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा को अधीनता स्वीकार करने के लिए अनेक प्रलोभन दिए, जिन्हें रानी ने ठुकरा दिया। वीर रानी किसी भी कीमत पर किस्तूर की स्वाधीनता बेचने को तैयार नहीं थी। दोस्तों, इन प्रस्तावों पर वह अत्यंत क्रुद्ध हुई। यद्यपि रानी के पास सैन्य बल कम था, फिर भी वह युद्ध के लिए तैयार थी। जब अंग्रेजों की दाल किसी भी प्रकार न गली तो अंततः उन्होंने दिसंबर 1824 को पुनः किस्तूर पर आक्रमण कर दिया। वीर रानी अपने सैनिकों को उत्साहित करती रही। लगभग 5 दिन तक युद्ध चला। किस्तूर दुर्ग के बाहर का मैदान वीरों की लाशों से पट गया। 5 दिसंबर 1824 को प्रातः किस्तूर के ध्वस्त किले के परकोटे पर अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक फरमाने लगा। तो दोस्तों, वीर रानी चेन्नम्मा बंदी बना ली गई। उन्हें लगभग 5 वर्ष तक बेलहोंगल के किले में बंदी बनाकर रखा गया। दोस्तों, 21 फरवरी सन 1829 ईस्वी को रानी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, परंतु उनकी वीरता, साहस, पराक्रम तथा देशभक्ति किस्तूर वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। दोस्तों, किस्तूर दुर्ग के खंडारों को देखकर आज भी उनकी गौरव गाथा सहसा ही याद आ जाती है। बेलहोंगल में बना रानी चेन्नम्मा स्मारक तथा धारवाड़ में बना किस्तूर चेन्नम्मा पार्क रानी की वीरता, त्याग व उत्सर्ग की याद दिलाते हैं।
देश प्रेम और उत्सर्ग का यह ऐसा उदाहरण जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, इस प्रकार रानी चेन्नम्मा अपने संपूर्ण जीवन को अपने राष्ट्र, अपने प्रजा के हित में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।